अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसके अंदर अनसाइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड साइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होंगे। आपको साइड पे ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों पार्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करवाऊँगा। वो क्यों, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कह रहा है कि illustrates the process of unsigned binary multiplication where multiplicand is 25 and multiplier is 5 using 5 bits। इसमें आपने करना ये है कि आपको यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दिया गया है। और अनसाइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं दिया हुआ। और कितनी बिट्स यूज़ करनी है आपने? 5 बिट्स यूज़ करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले करना ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपने इन दोनों की बाइनरी निकालनी है। 25 की बाइनरी क्या होती है, कैसे निकालेंगे? 5 बिट्स ले लेनी है, 1 2 4 8 और 16। अगर मैं 25 की बाइनरी निकालूं तो मुझे इनमें से किन को ऑन करना पड़ेगा? 16 को, 8 को। 16 और 8 24 और 24 और 1 25। तो 25 की बाइनरी क्या हुई? 1 1 0 0 1। अब 5 की बाइनरी निकालेंगे। 5 की बाइनरी क्या होगी? 4 और 1 को ऑन कर देंगे तो 5 आ जाएगा और बाकी 0। तो क्या बन के आया? 0 0 1 0 1। इतना करने के बाद आपने करना ऐसा है, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेंट और ये आ गया मल्टीप्लायर। अब स्टेप नंबर 2 में हमने ये करना है कि जो हमारे पास मल्टीप्लायर की बिट्स आई हैं, इन बिट्स को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो बिट्स आई हैं यहाँ से LSB से MSB, राइट साइड से आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। तो राइट साइड की जो स्टार्टिंग बिट होती है वो होती है LSB और जो लेफ्ट साइड पे लास्ट बिट होती है वो होती है MSB। तो आपने LSB से MSB तक जाना है और आपने देखना है कि पहली बिट क्या है? 1, दूसरी बिट क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 0, उसके बाद क्या है? 0। अब ये जो 1 है, ये 1 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 0 इंडेक्स पे। इसकी जो बिट नंबर है कौन सी बिट पे पड़ा हुआ है? 0 बिट पर। 0 जो है वो 1 पे पड़ा हुआ है, 1 जो है वो 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इसी तरह 0 जो है वो 3 पर और 0 जो है वो 4 पर। ये उसके इंडेक्सेस आ गए। ये क्या आ गई? ये बिट की वैल्यूज आ गई। और इन पर एक्शन क्या परफॉर्म होगा वो कैसे पता चलेगा? हमेशा याद रखो, इस सॉल्यूशन में आपने मल्टीप्लायर की बिट्स को चेक करना है और जब भी 1 आए तो 1 का मतलब है मल्टीप्लिकेंट को इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और 0 का मतलब है उसको इग्नोर कर देना है। कैसे? 1 का मतलब मैंने क्या बताया कि उसको लेफ्ट पर शिफ्ट कर दो। किसको? मल्टीप्लिकेंट को। मल्टीप्लिकेंट क्या है? ये वैल्यूज आपने बिट्स चेक किसकी करनी है? मल्टीप्लायर की। और शिफ्टिंग किस पे करनी है? मल्टीप्लिकेंट पर। मल्टीप्लिकेंट को कह रहा है, इस 1 का मतलब है कि मल्टीप्लिकेंट शिफ्टेड टू लेफ्ट। अब उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। कितने पोजीशंस उसको लेफ्ट पर शिफ्ट करना है वो आपको बताएगा इसका इंडेक्स। ये 1 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 0 पर। यानी कि मल्टीप्लिकेंट को, 1 का मतलब है शिफ्टिंग, मल्टीप्लिकेंट को शिफ्ट करो कितनी पोजीशंस? 0 पोजीशंस टू लेफ्ट 0 पोजीशन। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे जगह नहीं है। अब मैं अगर इस मल्टीप्लिकेंट को 0 पोजीशन पे शिफ्ट करूं लेफ्ट साइड पर, अगर मैं किसी भी चीज़ को
लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूं लेकिन उसकी पोजीशन 0 हो, तो उसकी पोजीशन जो है अगर शिफ्ट में करूंगा तो वो तब भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन वो क्या कह रहा है, 0 है। तो मतलब अगर किसी को मैं लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ और उसकी पोजीशन 0 है, तो क्या मतलब, वो जो मल्टीप्लिकेंट था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। अच्छा, 0 का मतलब क्या है, इग्नोर। वापस से 1 आया। 1 का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेंट को लेफ्ट पे शिफ्ट करो। अब अगेन मल्टीप्लिकेंट शिफ्टेड टू लेफ्ट, कितने पोजीशंस उसको लेफ्ट में शिफ्ट करने हैं, ये 1 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 पर पड़ा हुआ है, यानी कि 2 पोजीशंस। मल्टीप्लिकेंट क्या था, 11001। अभी जो 11001 है, अगर मैं इसको उठा के 2 पोजीशंस आगे रखता हूं तो इसके पास शुरू की 2 पोजीशंस पे खाली स्पेस होगा, तो जो खाली स्पेस होगा वहां पर क्या आ जाएगा, 2 0 लग जाएंगे। तो अगर मैं इस 1101 को 2 पोजीशंस लेफ्ट पर शिफ्ट करता हूं तो शुरू में 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि वो उठकर अपनी जगह से 2 पोजीशंस आगे आया तो उसकी वो 2 जगह खाली रह गई, तो वो खाली है तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0। इतना करने के बाद 0 का क्या मतलब है, इग्नोर। 0 का क्या मतलब है, इग्नोर। हमेशा याद रखो, बिट्स किस पे चेक करोगे, मल्टीप्लायर पे, और शिफ्टिंग किस पे करोगे, मल्टीप्लिकेंट पे। ठीक है। ये स्टेप करने के बाद स्टेप नंबर 3 आपके पास आता है कि जो भी आपने जितनी भी पोजीशंस आपके पास, मतलब मल्टीप्लिकेंट जितनी बार भी शिफ्ट हुआ है, हमारे पास कितनी बार हुआ है, एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ हुआ है, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप इस स्टेप को नाम दे दो एडिंग शिफ्टेड मल्टीप्लिकेंट्स, इतना लिखा। अब ये जो 2 आपके पास आए हैं, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 11001 और ये क्या है, 0010011। अच्छा जी, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, 0, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करो, 1 और 0 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। 0 0 ऐड करोगे तो 0, 1 और 0 1, 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। तो आपके पास ये जो एडिशन आई है कितनी बिट्स पे आई है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ये आपके पास क्या है, वैसे ये तो इसका है फाइनल आंसर। अब इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितनी बिट्स हैं, 7 बिट हैं। चेक करते हैं 7 बिट। 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5। 16 के बाद आता है 32 और फिर आता है 64। अब मैंने इनको अगर मैं ऑन करूं, 64 को ऑन करना है, 32 16 8 4, ये जो 7 बिट्स हैं ये मैंने यहाँ पर लिखी। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 और ये 0 है तो प्लस 1। ये जितने भी ऑन है इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब आप इसकी डेसिमल निकालोगे, डेसिमल ऑफ बाइनरी नंबर 111101 इज 125। तो आपके पास यही आंसर है। आप आंसर चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, आप आंसर चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। कैसे कंफर्म करोगे आंसर, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 125। तो इसी तरह आंसर आपके पास आ जाएगा 125। मूव ऑन होते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास मल्टीप्लिकेंट जो है 5 दिया हुआ है और मल्टीप्लायर क्या दिया हुआ है, 4, और कह रहा है कि 4 बिट्स को यूज करते हुए निकालना है। तो पहला स्टेप क्या कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर की क्या निकालो, बाइनरी निकालो। और कितनी बिट्स में होनी चाहिए, 4 बिट्स में होनी चाहिए। तो 5 की जो बाइनरी है वो क्या है, 0101, और 4 की जो बाइनरी है वो क्या है, 0100। इसमें ये मल्टीप्लिकेंट और ये मल्टीप्लायर। स्टेप 2 क्या है कि आपने मल्टीप्लायर की बिट्स को क्या करना है, चेक करना है, हेडिंग डाल देना, चेकिंग द बिट्स ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर की बिट्स क्या है, 0010, LSB से MSB, राइट साइड से जाना है लेफ्ट पे। 0 किस बिट पर पड़ा हुआ है, 0 बिट पर। ये वाला 0 किस पे पड़ा हुआ है, 1 पर। ये 1 2 पर और ये 0 3 पर। ये इसकी क्या आ गई, बिट इंडेक्स आ गए। ये इसकी क्या आ गई, बिट वैल्यू। और इस पर एक्शन क्या लगेगा वो हम बताएंगे, ठीक है।
अच्छा जी, 0 का मतलब क्या होता है? इग्नोर। 0 का मतलब क्या है? इग्नोर। 1 का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेंड को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पर। मल्टीप्लिकेंड शिफ्टेड टू लेफ्ट। कितना लेफ्ट जाना है उसको? कितनी पोजीशंस? किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 2 पर पड़ा हुआ है, यानी कि 2 पोजीशंस। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेंड को 2 पोजीशंस आगे लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 0 1 0 1 0 0। शुरू में जो खाली स्पेसेस बचेंगे 2, उधर क्या लगा देना है? 0 और 0। इतना करने के बाद बाकी आगे एक और 0 है तो उसको भी क्या कर देना है? इग्नोर। अब इसके बाद का स्टेप क्या कहता है? स्टेप 3 वो ये कहता है कि जितने भी शिफ्टेड वैल्यूज आई हैं उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। अब यहाँ पर बात मैंने पहला पार्ट भी इसलिए सॉल्व कराया क्योंकि वहां पर हमारे पास 2 शिफ्टेड वैल्यूज थी। अब यहाँ पर हमारे पास एक शिफ्टेड वैल्यू आई है, तो आपने करना क्या है? आपने सिंपल लिखना है नो अदर शिफ्टेड वैल्यू ओनली इसको ऐसे लिखते हैं, नो शिफ्टेड वैल्यू, नो अदर शिफ्टेड वैल्यू, सो द फाइनल आंसर इज, ये जो आपके पास जो शिफ्टेड वैल्यू आई है यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। अब इसकी अगर हम लोग बाइनरी निकालें तो क्या बनेगा? ये चेक करते हैं कितनी बिट्स आई हैं। 1 2 3 4 5 6 बिट्स। तो 1 2 4 8 16 1 2 3 4 5 नहीं 6 बिट्स आई ना, तो ये आ गया 32। पहली 0, 16 1, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 0। तो 16 और 4 कितने होते हैं? 16 और 4 हमारे पास होते हैं 20। तो इसको आप लिखोगे डेसिमल ऑफ 0 1 0 1 0 0 इज 20। यही आंसर है आपका। आंसर कैसे मैच करोगे? 5 4 20। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अप्लाई एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ बूथ एल्गोरिथम टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आ गई है साइंड मल्टीप्लिकेशन, साइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले जो की है वो की है अनसाइंड। अच्छा जी, यहाँ पर जो एल्गोरिथम अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है बूथ एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आपने एक डाटा बना लेना है। गिवन आपके पास क्या क्या है? आपके पास गिवन जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड जो है आप m से रिप्रेजेंट करोगे। m हमारे पास क्या दिया हुआ है? -9। अब -9 की बाइनरी क्या होगी? तो यहाँ पर लगता है 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या लगता है? 2's कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कि सबसे पहले आप क्या करो? +9 की बाइनरी निकालो। ठीक है, तो +9 की बाइनरी क्या होगी? +9 की बाइनरी होगी 0 1 0 0 1। चेक कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 8 और ये भी 0 ये भी 0। हाँ जी, 0 1 0 0 1। ठीक है, ये हमने किसकी बाइनरी निकाल दी? +9 की। अभी जो +9 है इसको क्या निकाल दो? इसका इन्वर्ट निकाल दो। इसका क्या निकालो? इसका इन्वर्ट। इन्वर्ट मीन्स कि जो 0 है वो 1 और जो 1 है वो 0। तो इसका इन्वर्ट क्या होगा? 1 0 1 1 0। और जब भी आप किसी का इन्वर्ट निकाल रहे हो तो उसके साथ क्या ऐड कर दो? +1। किसी भी माइनस डिजिट की आप बाइनरी निकाल रहे हो तो पहले आपने उसके पॉजिटिव नंबर की बाइनरी निकालनी है, फिर उसका इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करते साथ ही आप उसमें 1 को क्या करवा दोगे? ऐड। तो जब मैं 1 को इसमें ऐड करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है,
तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंड है वो -9 का क्या आ जाएगा, -9 का मल्टीप्लिकेंड क्या आएगा, 10,111, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, अगला मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आप क्यू से रिप्रेजेंट करोगे जो कि क्या है, प्लस का 3। तो इसकी बाइनरी क्या होगी, इसकी बाइनरी होगी हमारे पास, अच्छा मल्टीप्लिकेंड कितने बिट्स में आया है, 3 4 5 बिट्स में आया है। तो फिर आपने मल्टीप्लायर को भी 5 बिट्स में निकालना है। तो इसका क्या होगा, 2 और 1 को अगर मैं ऑन कर दूं तो 3 होता है और बाकी क्या होंगे 0, ऐसे ही, ठीक है। ये दो निकालने के बाद आपने एक्यूमुलेटर बताना है, जो इनिशियली क्या होता है 0, उसकी भी 5 बिट्स दे देनी है क्योंकि ये दोनों 5 बिट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए होता है Q-1, जो कि इनिशियली क्या होता है 0, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1, अच्छा जी एक चीज और बतानी थी आपको कि जितनी बिट्स हैं उतने स्टेप्स होंगे, यानी कि कितनी बिट्स हैं, 5 हैं, तो स्टेप्स भी कितने होंगे, 5 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1, आपने हर स्टेप में सेम चीज करनी है। आपको एक Q0 की वैल्यू चाहिए होगी और आपको एक Q-1 की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि ये रही, जो कि इनिशियली क्या होती है 0। Q0 का मतलब कि जो आपका Q है यानी कि ये मल्टीप्लायर, इसके 0 पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, 0 बिट पर 1 पड़ा हुआ है। और Q-1 इनिशियली क्या होता है 1, सॉरी Q-1 इनिशियली क्या होता है 0। तो जब Q0 1 हो और Q-1 0 हो, तो जब ये पहला 1 आ जाए और दूसरा 0 आ जाए तो इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है A = A - M, यानी कि एक्यूमुलेटर को माइनस करवाओ किसके साथ, मल्टीप्लिकेंड के साथ। अब एक्यूमुलेटर हमें कितना दिया हुआ है, ये मल्टीप्लिकेंड हमें कितना दिया हुआ है 10,111, लेकिन यहां m के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, यानी कि मुझे मल्टीप्लिकेंड का क्या चाहिए, इन्वर्ट, क्या चाहिए इन्वर्ट। तो मल्टीप्लिकेंड का इन्वर्ट क्या होगा, कैसे निकालोगे, ये जो आपने निकाला है 10,111, इसको वापस से क्या करोगे, इन्वर्ट करोगे। आपको अब क्या चाहिए -m, अब मुझे -m निकालना है। तो m मेरे पास कितना आया था 10,111, उसका अगर आप इन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनेगा 0,1000, और जब भी आप किसी का 0,1000 और जब भी किसी का इन्वर्ट निकालो उसमें 1 ऐड होता है, तो क्या आएगा इन्वर्ट 0,1001। और अगर आपने डायरेक्ट करना है तो आपने m का पहले इन्वर्ट निकाला ही होगा, जो कि ये रहा, सॉरी इसका जो आपने -9 को आपने निकाला है, अगर आप उसको पीछे लेकर जो आपने जो +9 की वैल्यू निकाली थी वो और ये वैल्यू क्या आएगी सेम, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा जी, खैर मैंने -m निकाल दिया, जो m की वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, वापस से इन्वर्ट कर दिया। अब मैंने वैल्यू किसकी निकाली है, -m की, m की नहीं, -m की, जो कि क्या है ये, यानी कि मैं पूरी -m की जगह 0,1001 लिख सकता हूं और a और -m के दरमियान क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस का, ठीक है। एक्यूमुलेटर कितना है ये, और -m की वैल्यू क्या है 0,1001। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा आंसर, यही आएगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर कितना आ गया। अच्छा, हर स्टेप के बाद आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि पिछले क्वेश्चन में जहां अनसाइंड बाइनरी थी वहां पर हम उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पर हर एक अच्छा वहाँ पोजीशंस भी बताई होती थी, यहाँ पर आपने हर इनको राइट पे शिफ्ट करना है और पोजीशन एक ही होगी, ठीक है। एक्यूमुलेटर कितना आया,
अब पहले इनिशियली 0 0 था, अब जो नया एक्यूमुलेटर आया है ये हमने ये फाइंड किया ना, वो क्या आया है 0 1 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लायर कितना था, मल्टीप्लायर था 0 0 0 1 1 और Q माइनस 1 इनिशियली क्या था 0। आपने इन सब को एक एक पोजीशन राइट पे शिफ्ट कर देना है। जब ये राइट पे शिफ्ट होगा, ये 1 जब राइट पे जाएगा तो Q माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसके पास क्या रह जाएगा, ये 1 और ये 3 0, और इधर से भी जो राइट से उठ के आएगा 1 वो भी इसको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके पास पीछे क्या रह जाएगा 0 0 1 0, और बिट्स बराबर करने के लिए ऊपर 5 है नीचे 4 है, तो ये शुरू में भी एक 0 लगा दोगे आप। ठीक है, अच्छा जी, कब 0 लगाना है कब 1 लगाना है, जब एक्यूमुलेटर के स्टार्ट में 0 हो तो शुरू में 0 आएगा, अगर 1 हो तो 1 आएगा। ये हमने क्या किया, एक एक बिट को आगे राइट पे शिफ्ट कर दिया, ये 1 आगे चला गया और ये 1 आगे इसके पास आ गया। ठीक है, शिफ्टिंग हो गई। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2, हर स्टेप पे शिफ्टिंग होगी, चाहे ये ऑपरेशन हो या ना हो, शिफ्टिंग होगी। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, अगेन क्या चेक करोगे, Q0 की वैल्यू क्या है और Q माइनस 1 की वैल्यू क्या है। अब आओ जरा, तो अब Q की न्यू वैल्यू राइट पे शिफ्ट होने के बाद क्या ही है, ये Q के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1, और Q माइनस 1 की वैल्यू क्या हो चुकी है 1। तो जब ये दोनों सेम हो, जब यहाँ पर ये 1 हो और ये 0 हो तो A माइनस M, जब 1 और 1 दोनों सेम हो या फिर 0 और 0 हो तो फिर कोई ऑपरेशन नहीं होता, जस्ट क्या होती है शिफ्टिंग। क्या होती है शिफ्टिंग। एक्यूमुलेटर की नई वैल्यू उठा के यहाँ लिखोगे 0 0 1 0 0, और Q की भी नई वैल्यू उठा के लिखोगे और Q माइनस 1 की भी। जस्ट आपने क्या करनी है शिफ्टिंग। कैसे, ये 1 राइट पे चला जाएगा, ये 0 उठ के इसके पास आ जाएगा, तो ये 1 जब वहाँ जाएगा तो इसको 1 मिल जाएगा वापस से, और इसके पास पीछे क्या रह जाएगा 0 0 0 1, और ये 0 उठ के इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा। पीछे इसके पास क्या रह जाएंगे, ये 4 0 1 0 0 और 5 बिट पूरी करने के लिए एक 0 और। तो अब इनके पास जो नई वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, एक्यूमुलेटर ये Q ये और Q माइनस 1। ठीक है, अब स्टेप 3 अगेन, क्योंकि जब दोनों सेम हो तो कोई ऑपरेशन नहीं है, जस्ट शिफ्टिंग है। अब हमने क्या निकालना है, अगेन Q0 की वैल्यू और Q माइनस 1 को देखना है। तो अब Q के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 0, और Q माइनस 1 की वैल्यू क्या है 1। अब दोनों सेम नहीं है, ये 0 है और ये 1। जब Q0 1 हो और Q माइनस 1 0 हो तो A माइनस M होता है। जब Q0 0 हो और Q माइनस 1 हो तो फिर हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर हमारे पास A इक्वल टू A प्लस M होता है। तो एक्यूमुलेटर अब क्या चल रहा है, ये स्टेप 2 का था ये पार्ट, उसमें एक्यूमुलेटर क्या चल रहा है 0 0 0 1 0 प्लस M की वैल्यू क्या है मल्टीप्लिकेंट, वापस से गिवन से उठाओगे 1 0 1 1 1 0 1 1 एडिशन करोगे 0 और 1 1 1 और 1 10 आता है, तो 10 का 0 यहाँ और 1 कैरी, 1 और 1 अगेन 10 आता है, 0 यहाँ 1 कैरी, ये 1 और 0 क्या हुआ 1 और 0 और 1। ठीक है, ये हमारे पास नए एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई। अगेन शिफ्टिंग करोगे, ठीक है, नए एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आई है 1 1 0 0 1, और Q कितना था हमारे पास करंट 0 1 0 0 0 और Q माइनस 1 1, ये ऊपर से उठा लोगे आप। अगेन क्या करोगे शिफ्टिंग, ये 0 जब आगे जाएगा तो Q माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, पीछे इसके पास क्या रहेगा ये 4 0 0 1 0, इससे 1 उठ के इसके पास आएगा तो 1 इसको मिलेगा, तो इसके पास पीछे क्या रहेगा 0 0 1 1। और अब ऊपर जब तक एक्यूमुलेटर 0 से स्टार्ट हो रहा था तो हम 5 बिट पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा 0 लगा रहे थे। अब एक्यूमुलेटर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 बिट पूरी करने के लिए हम 1 लगाएंगे। ठीक है, ये 0 1 लगाना जरूरी है। अगर स्टार्ट में 0 है तो मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, अगर स्टार्ट में 1 है तो मतलब वैल्यू नेगेटिव है। तो एक्यूमुलेटर और ये Q की वैल्यू और ये Q माइनस 1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया स्टेप 3। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ।
ये कब तक करना है, जितनी बिट्स हैं, बिट्स कितनी है 5 है, तो स्टेप कितने होंगे 5 होंगे, ये चौथा स्टेप है। अब हमने अगेन Q0 की वैल्यू चेक करनी है और Q-1 की वैल्यू चेक करनी है। Q के 0 इंडेक्स पर क्या है 0 और Q-1 भी 0, दोनों सेम हो गए, तो मतलब नो ऑपरेशन, जस्ट शिफ्टिंग। अगेन शिफ्टिंग करोगे A Q-1, एक्यूमुलेटर करंट क्या चल रहा है 1 1 1 0 0, मल्टीप्लायर क्या है 1 0 1 0 1 0 0 और ये 0। शिफ्टिंग करोगे तो ये 0 आगे चला जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 0 1 0 1, ये 0 आगे चला जाएगा तो इसको मिल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 0 1 1 1 और 5 बिट पूरी करने के लिए एक एक्स्ट्रा 1। ठीक है, अब स्टेप 5 जो कि क्या होगा लास्ट स्टेप क्यों 5 स्टेप है, क्योंकि 5 बिट्स है तो 5 ही स्टेप होंगे। क्या है Q0 निकालो और Q-1 बताओ। Q के 0 इंडेक्स पर क्या है 0, Q-1 0, अगेन सेम नो ऑपरेशन, जस्ट शिफ्टिंग। एक्यूमुलेटर की क्या वैल्यू आई है 1 1 1 1 0, मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू आई है 0 1 0 1 0, Q-1 कितना आया 0। हमेशा याद रखना जब भी Q0 और Q-1 की वैल्यू सेम हो, चाहे 1 1 हो या 0 0 हो, ऑपरेशन नहीं होगा, जस्ट शिफ्टिंग होगी। लेकिन अगर Q0 की वैल्यू 0 है और Q-1 की 1 है तो 0 पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है, इसको ऐसे याद रखो, 0 पहले बाद में 1, तो 0 1 का A प्लस M है, और अगर 1 पहले आ रहा है 0 बाद में आ रहा है 1 और 0, तो फिर उसको याद रखो वो A माइनस M है। ठीक है, अच्छा जी, शिफ्टिंग करेंगे अगेन, ये 0 आगे चला जाएगा तो इसको मिल जाएगा, इसके पास पीछे क्या रह जाएगा 1 0 1 0, और इधर से 0 उठ के आ जाएगा तो इधर एक 0, पीछे क्या रह जाएंगे 4 1, 5 बिट पूरी करने के लिए एक एक्स्ट्रा 1 आप लगा दोगे। अब हमारे पास ये जो लास्ट स्टेप है, इसके अंदर आपने क्या करना है, एक्यूमुलेटर और Q ये वैल्यूज उठानी है, ये वैल्यूज आपने उठानी है जो कि हमारे पास क्या आई है 5 1 और 0 0 1 0 1। अब शुरू में 1 है तो मतलब नंबर क्या है नेगेटिव, नंबर नेगेटिव है तो आपको इसका क्या निकालना होगा, इन्वर्ट निकालना होगा। तो इस नंबर का जब आप इन्वर्ट निकालोगे तो ये आपके पास बनेगा 0 0 0 0 0, ये 0 1, ये 0 1, ये 1 1, ये 0 0, ये 1 1, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे 1 को ऐड कर दोगे। ठीक है, गलती यहाँ पर हुई है कि जो मैंने इसका इन्वर्ट निकाला है वो गलत निकाला, 0 का इन्वर्ट 0 1 होगा, 0 का 1 होगा, 1 का क्या होगा 1 का इन्वर्ट 0 होगा, 0 का 1 होगा, 1 का क्या होगा 0। तो अब अगर मैं एडिशन करूं इसकी, जो कि क्या है हमारे पास 5 0 1 1 0 1 0, तो 0 1 1 और ये 1, फिर 0 1 1, बाकी क्या हो जाएंगे 0। अब अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 1 + 2 + 8 + 16, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है इसका 1 + 2 + 8 + 16, जो कि आ रहा है क्या 27। और एक्यूमुलेटर हमारे पास किस में आया था नेगेटिव में, तो किसका माइनस का 27, तो माइनस का 9 जब +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27, वो भी किसका माइनस का। तो ये सवाल ऐसे हल होगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 2 और 3 आप खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 मैं करवाता हूँ। पार्ट नंबर 4 में अगेन मल्टीप्लिकेंड कितना है माइनस का 7। अब माइनस के 7 की बाइनरी क्या होगी नहीं पता, हम 2's कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे +7 की बाइनरी निकालेंगे, तो +7 की बाइनरी क्या होती है यही, ठीक है। अच्छा जी, +7 की बाइनरी आ गई ये। अच्छा, अब इसका क्या निकालोगे आप -7 में लाने के लिए इसका इन्वर्ट निकालोगे, तो इसका इन्वर्ट क्या होगा 1 0 0 0, ऐसे ही, ठीक है। और इन्वर्ट निकालने के बाद उसमें क्या ऐड कर देते हैं 1 को ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 0 0 1 सॉरी 1 मिनट 1 ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये हमारे पास बन के आएगा 1 0 0 1, ठीक है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेंट के बाद हमारे पास क्या है मल्टीप्लायर दिया हुआ है जो कि क्या है -3, इस पे भी 2's कॉम्प्लीमेंट लगेगा।
और माइनस के 3 नहीं तो प्लस के 3 की निकालेंगे। अब मल्टीप्लिकेंट कितनी बिट्स में निकाला है हमने, 4 बिट्स में निकाला है, ठीक है। तो इसको भी हमने 4 बिट्स में निकालना है। तो प्लस 3 की बाइनरी क्या है, ये है। इसको जब मैं इन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 1100 और प्लस का 1, तो ऐड जब करेंगे तो हो जाएगा 1101। ठीक हो गया। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंट आया है वो आया है 1001 और मल्टीप्लायर जो है वो क्या है 1101। एक्यूमुलेटर इनिशियली क्या होता है 000, कितनी बिट्स है, 4 बिट्स है तो 4 0, ठीक है। और Q माइनस 1 की इनिशियल वैल्यू क्या होती है 0। 4 बिट्स में सवाल हो रहा है तो कितनी बिट्स होंगी, 4 बिट्स होंगी। स्टेप नंबर कितने स्टेप्स होंगे, सॉरी 4 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1 क्या चेक करते हैं, Q0 की वैल्यू क्या है और Q माइनस 1 की वैल्यू क्या है। Q0 की वैल्यू क्या है, Q की हमने क्या वैल्यू निकाली है 1101, तो Q के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1 और Q माइनस 1 इनिशियली क्या होता है 0। तो जब पहला 1 हो दूसरा 0 हो तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, A माइनस M, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है इनिशियली 0, माइनस M की वैल्यू क्या है। अब माइनस M जो है उसका मतलब है कि हमने जो M की वैल्यू निकाली है ये 1001, इसका क्या निकालना है, हमने इन्वर्ट निकालना है। तो 1001 का इन्वर्ट क्या होगा 0110, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। और जब इसको मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 0111, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास माइनस M की वैल्यू निकल गई, यानी कि माइनस M की वैल्यू और A की वैल्यू बीच में क्या लगेगा, प्लस ही होगा, क्योंकि मैंने पूरी माइनस M की वैल्यू निकाली है। तो एक्यूमुलेटर कितना आ गया ये और M कितना आ गया ये, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू पूरी माइनस M की है। ऐड करेंगे तो क्या होगा 1110, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब करनी है शिफ्टिंग। एक्यूमुलेटर क्या आया 0111, Q हमारे पास कितना है, कहाँ गया, Q हमारे पास कितना है 1101 और Q माइनस 1 कितना है 0। क्या करेंगे, एक एक वैल्यू राइट पे शिफ्ट होती जाएगी। ये 1 इसको मिलेगा, 011 इसके पास रह जाएगा और ये 1 इधर से आके इसको मिलेगा, पीछे इसके पास 110 रह जाएगा और एक 4 बिट्स पूरी करने के लिए हम ये लगा देंगे, ठीक है 0। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। Q0 Q माइनस 1, Q के 0 इंडेक्स पे क्या है 0 और Q माइनस 1 पे क्या है 1। अब आ रहा है 01, यानी कि एडिशन। एक्यूमुलेटर यानी कि A प्लस M। एक्यूमुलेटर कितना आया 0011 प्लस M की वैल्यू क्या है 1001। ऐड करोगे 1 और 1 कितना होता है 10, 1 और 1 10, 1 और ये 1, तो A Q माइनस 1। एक्यूमुलेटर कितना है 1100, Q की वैल्यू क्या चल रही है 1110 और Q माइनस 1 की ये 1 चल रही है। अब क्या होगी, अगेन राइट में एक एक ले जाओ, ये 0 आगे चला जाएगा, पीछे 3 रह जाएंगे, ये 0 उठ के इसको मिल जाएगा, पीछे 3 रह जाएंगे। अब 1 है तो स्टार्ट में भी 1 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 Q0 Q माइनस 1, Q के 0 पे क्या पड़ा हुआ है 1 और Q माइनस 1 कितना है, Q माइनस 1 कितना है 0। तो अब अगेन पहला 1 दूसरा 0, तो क्या होगा A माइनस M। एक्यूमुलेटर कितना है ये और माइनस M की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो कि क्या ये है 0111। इनको अब ऐड करें तो इनको अगर हम लोग सॉरी एक्यूमुलेटर मैंने गलत लिखा, एक्यूमुलेटर हमारे पास करंट क्या चल रहा है 1110। ऐड करें 0 और 1 1, 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है 1 और 1 10, तो ये 0 ये 1 इधर,
अब 1 1 और 1, 3 1 आ गए हमारे पास, जिसका मतलब है 11। तो एक 1 इधर आएगा, एक 1 ऊपर, ठीक है, 11। और 1 और 1 अगेन कितना होता है 10, ऐसे। लेकिन नहीं, अब स्टार्ट में 1 आप इसके नहीं लगाओगे, वो जो 10 आ रहा है उसका 1 अब आप नहीं लगाओगे, क्योंकि हम शुरू से 4 बिट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपने 4 बिट्स ही रहने देनी है। मतलब 1 और 1 10 तो होता है, वो बात ठीक है, लेकिन अब आपने शुरू पे 1 नहीं लगाना, क्योंकि वो 4 बिट से ज़्यादा जा रहा था। तो अब एक्यूमुलेटर हमारे पास कितना आ गया, 0 1 0 1। क्यू की वैल्यू क्या है, करंट 0 1 1 1, और इसकी राइट में शिफ्टिंग होगी, 1 उधर चला जाएगा, पीछे 1 1 0, और ये 1 उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। पीछे इसके पास क्या आ जाएगा, 0 1 0, और स्टार्ट में एक 0 ऐड कर देंगे। स्टेप 5, सॉरी स्टेप 4, Q0 इक्वल टू और Q -1। Q0 की वैल्यू क्या है 1, और Q -1 की भी 1। नो ऑपरेशन, जस्ट शिफ्टिंग। एक्यूमुलेटर कितना है 0 0 1 0, और मल्टीप्लायर कितना है 1 0 1 1, और Q -1 कितना है 1। ये 1 आगे जाएगा, पीछे क्या रह जाएंगे 1 0 1, ये 0 इसको मिल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 1 0 0, और एक 0 ऐड कर दोगे 4 बिट पूरी करने के लिए। तो आपके पास फाइनल बिट्स क्या आई, 0 0 0 1 0 1 0 1। तो इसकी डेसिमल हमारे पास क्या निकल के आएगी 21, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि स्टार्ट में क्या है 0 आ रहा है, तो 0 का मतलब पॉजिटिव और 1 का मतलब नेगेटिव नंबर। इसके इन्वर्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 3 21, और माइनस क्या, प्लस, तो प्लस का 21। तो इसके बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस सी पार्ट के अंदर 2 और पार्ट्स हैं, 2 और 3, वो आपने खुद से करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।